अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकार अहद है और मैं फाउंडर हूँ फोटोन एनर्जी सॉल्यूशंस का। मैं गुज़श्ता 13 सालों से सोलर की फील्ड में हूँ। मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स में काम किया है। मैं छोटे से लेके बड़े मेगावाट सिस्टम तक हमने सिस्टम डिजाइनिंग, इंस्टॉलेशन और डिफरेंट तरह के काम किए हैं और वास्ट एक्सपीरियंस है मेरा और बैकग्राउंड है फॉर सोलर सिस्टम डिजाइन और एक्सपर्टी है इन प्रॉपर इंजीनियरिंग एंड डिजाइन, सिस्टम डिजाइन। करंटली मैं डिफरेंट कंसल्टेंसीज के प्रोजेक्ट को लीड कर रहा हूँ जिसमें 50 किलोवाट से लेके 4 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट्स हैं। उसमें हम तमाम किस्म के मसाइल को देखते हैं, उनकी इंजीनियरिंग को देखते हैं और ये देखते हैं कि क्या ये प्रॉपर्ली डिजाइन हुआ है, क्या कस्टमर की नीड्स को पूरा करता है, फाइनेंशियली उनकी नीड्स को मीट करता है। हर इलाके के हिसाब से उसकी इंजीनियरिंग यानी जैसे एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर की विंड एनालिसिस प्रॉपर्ली हुई हुई है कि नहीं, उसके एरिया के हिसाब से इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, मैकेनिकल कंपोनेंट्स सारे के सारे प्रॉपर्ली डिजाइन हैं कि नहीं, ये तमाम चीजें हम A to Z इन चीजों को वेरीफाई करते हैं। अच्छा, जब हम सोलर सिस्टम डिजाइन करते हैं, उस डिजाइन के वक्त कस्टमर के लिए, जैसे कोई इंडस्ट्री है, कोई भी टेक्सटाइल मिल है, उसके लिए करते हैं, उसमें जो कस्टमर का सबसे बड़ा फायदा होता है कि कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच होती है। कस्टमर को कॉन्फिडेंस होता है कि क्योंकि हम प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे होते हैं, वो उनको सिर्फ सपोर्ट कर रहे होते हैं कि जो भी उन्होंने वेंडर को सिलेक्ट करना है वो वेंडर सही है, क्या उनको टॉप टू बॉटम सारे कंपोनेंट सही दे रहा है कि नहीं, इस चीज की वेरिफिकेशन होती है। तो कस्टमर का हमारे पर कॉन्फिडेंस भी ज्यादा होता है और उनको पता होता है कि हम इतने टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये कंपनी हमारी तरफ से तमाम A to Z वेरिफिकेशंस कर रही है, जिसमें मसलन सबसे पहले कंपोनेंट्स की वेरिफिकेशंस हैं, वेंडर सिलेक्शन है, उसमें देखना है उन्होंने कौन सी चीजें कितनी डिटेल में बताई हुई हैं, किस उनका प्रीवियस इंस्टॉलेशन एक्सपीरियंस देखना होता है। उसके अलावा अगर स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर की विंड एनालिसिस रिपोर्ट होती है, सैप रिपोर्ट होती है, उसको स्टडी करना होता है, स्ट्रक्चर के डिजाइन को करना होता है। उस डिजाइन के अंदर बहुत सारी और मजीद कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जैसे स्पेसिंग ऑफ सोलर पैनल्स हैं, ठीक है। उसके अलावा उसके जो कंपोनेंट्स लगाए हुए हैं वो किस तरह के हैं, जिसमें कॉलम से लेके बारीक से वॉशल तक एवरीथिंग को हमने देखना होता है। और वो टोपोग्राफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो बेसिकली जिस जगह सिस्टम लगना है वो एरिया कैसा है, ओपन है, वहाँ विंड किस तरह की आएगी, बिल्डिंग्स है नहीं है, तमाम चीजों को देखना होता है। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिकल लॉसेस हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल लॉसेस हमारे ज्यादा हों तो एक परमानेंट लॉस कस्टमर के पास जाता है। नॉर्मली देखा यह गया है कि इन चीजों पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता। देखा यह जाता है कि एक सिस्टम जो बना के दिया जा रहा है वो सस्ता है, वो ज्यादा चीप है और कंपटीशन में सबसे सस्ता कौन सा है। खास तौर पर इंडस्ट्रीज में ये ज्यादा रुझान है। कोई इंजीनियरिंग कंपनीज हैं तो वो डिटेल्स में चली जाती हैं नॉर्मली, लेकिन मोस्ट ऑफ द हमने देखे हैं इंस्टॉलेशन हुई हुई जिनमें बहुत ही बेसिक लेवल के फॉल्ट नजर आ रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता और जाके पता जब लगता है जब काफी उनका नुकसान हो चुका होता है, वो पेमेंट्स कर चुके होते हैं। तो हमारा जो बेसिक मकसद है वो यही है कि एक जो कस्टमर है उसके पास सही चीज पहुंचे, उसको पता हो क्या खरीदना चाह रहा है, एक एक चीज के डिटेल के बारे में हम उसको बताएं, उसको ब्रीफ करें कि हम ये 2-3 ऑप्शंस हैं इस कंपनीज की, इनका ये रेट है, इनकी ये क्वालिटी है और हम बल्कि जो प्रपोजल्स आई हुई होती हैं डिफरेंट, उसमें उनको हेल्प करते हैं एक स्टैंडर्डाइज करने के लिए कि भाई आपने ये वाला कंपोनेंट देना है, आपने ये वाला इन्वर्टर देना है, आपने ये वाली वायर्स यूज करनी है, इतने % लॉसेस वायर के कम से ज्यादा होने चाहिए पर स्ट्रिंग, एज ए होल नहीं। कई जगह इस तरह भी प्ले किया जाता है कि एक स्ट्रिंग के लॉस 3-4% पहुंची होती है, 3-3% पहुंची होती है, लेकिन ओवरऑल जो है वो 1.5-2 आ रही होती है। वो कहते हैं ये तो पूरी ठीक है, लेकिन टेक्निकली ये गलत है। तो उसका तरीकेकार ये होता है कि आपने इंडिविजुअल भी देखना होता है, पूरा भी देखना होता है।